नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो ऑफ विश 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे ऐसा क्या है जो वो चाहते हैं कि आपको पता चले, ऐसा क्या है जो वो दिखा रहे हैं आपको ताकि आपको पता चले उनके मन की बात, उनकी फीलिंग्स, उनके एक्शंस। ये चेक करेंगे, हम डिटेल्स में चेक करने की कोशिश करेंगे। सो ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में आपको रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती है उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। Twin, please guide my dear angels, talk to me please। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, ऐसा क्या है जो वो चाहते हैं कि मेरे व्यूअर्स को पता चले, उनकी कौन सी फीलिंग्स, उनके सिचुएशन, उनके एक्शन, ऐसा क्या है जो वो चाहते हैं कि मेरे व्यूअर्स को पता चले। डिवाइन प्लीज़ गाइड। क्या बताना चाहते हैं या क्या जताना चाहते हैं? डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। One more time, please। हार्ट चक्र ऑब्स्टिकल पे है। एम्ब्रेस, ब्यूटीफुल। ये क्या है? रिफ्यूजिंग टू सी। सो नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 2, 4, 12, 9, 4, 21। ठीक है। 10 प्लीज गाइड, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। सो ट्रस्ट की एनर्जी उनकी ओवरऑल लाइफ सिचुएशन में है। क्या है डिवाइन? एक न्यू बिगनिंग इनको करना है अपनी लाइफ की, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अपने ओवरऑल लाइफ में इनको न्यू बिगनिंग करना है। देन प्लीज़ गाइड, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। ये आपको ये बताना चाहते हैं कि ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं अपने लाइफ का और ये चाहते हैं कि आपको पता चले ये बात। ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान मैरिज करना चाहते हैं किसी से, या तो आपसे या फिर किसी और से, क्योंकि ये इंसान बहुत ओवर थिंकिंग कर करके परेशान है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाली एक एनर्जी है ये, जहाँ पे इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। अब ये इंसान मैरिज करना चाहते हैं या तो आपसे या फिर किसी और से। इनको कुछ क्लियरिटी मिली है। ठीक है, अपनी ओवरऑल लाइफ में इनको एक न्यू बिगनिंग के लिए क्लियरिटी मिली है। ये इंसान हीलिंग चाहते हैं, अपनी एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं और उसके लिए वेट कर रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग के लिए वेट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, जहाँ पे अगर ये इंसान आपके साथ बहुत लंबा सेपरेशन हो गया है और कुछ भी आप दोनों को एक दूसरे के बारे में नहीं पता है, तो ऐसा हो सकता है कि ये इंसान किसी और से मैरिज करना चाहते हैं। अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये एक स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, या फिर आपके साथ कोई स्टेबिलिटी चाहते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल लाइफ की एनर्जी है। इसलिए ये इंसान, ऐसा भी हो सकता है कि अपने लाइफ में ये स्टेबिलिटी चाहते हो, अपनी मैरिज लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो और उनकी क्लैरिटी इनको मिल गई है, या फिर ये इंसान आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, उसकी क्लैरिटी इनको मिली है। एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी है। सो बहुत लंबा सेपरेशन अगर हुआ है तो ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं या फिर अपनी लाइफ का न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ नंबर 4 की एनर्जी है, जहाँ पे इल्यूजन में है इंसान। मतलब इल्यूजन मतलब इनको कोई अपॉर्चुनिटी मिले या फिर इनको मिली अपॉर्चुनिटी और ये नहीं कर पाए, ऐसी फीलिंग्स इनकी है। अच्छा, ये ऐसी एनर्जी है, फीलिंग्स में है। इनको ऐसा लग रहा है जब आपके साथ ये इंसान थे उस टाइम में इन्होंने जब ये इंसान आपके साथ थे तो आपके प्यार को इन्होंने नहीं समझा। ठीक है, ये जगल करते रहें, अपने माइंड और सोल में उलझे रहे या फिर दो सिचुएशन में उलझे रहें, ईगो में रहे हमेशा, कोई स्टेबिलिटी नहीं लेके आए इस रिश्ते में। तो इनको ऐसा है ना कि जब इनको मौका मिला था, यूनिवर्स ने जब इनको मौका दिया था, तो ये समझ नहीं पाए कि इनको मिला क्या है। आपके वैल्यू को समझते हुए दिख रहे हैं इंसान, जहाँ पे
मौका देख रहे हो ना, इन्फिनिटी, इनको मौका मिला, इनको भगवान ने, ईश्वर ने इनको आपके लाइफ में भेज के इनको प्यार, एक डिवाइन लव इनको फील करने का मौका दिया था, उस रिश्ते में इनको एफर्ट्स लगाने का मौका दिया था। लेकिन उस टाइम ये इंसान पीछे घूम के खड़े थे, मतलब देख नहीं रहे थे, ठीक है, नहीं देखने वाली एनर्जी है ये, नहीं देख रहे थे उस टाइम में कि क्या इनको मिला है। जब दूर आप इनसे हुए हो तो इनको समझ में आया है कि क्या थे आप इनके लिए, ठीक है। तो एक एनर्जी ऐसी है, द लवर्स की एनर्जी, जो बहुत इंटेंस एक कनेक्शन को बताती है, जो कि पास्ट लाइफ कनेक्शन को बताती है, सोलमेट वाले रिश्ते को बताती है, बहुत इंटेंस कनेक्शन, जो कि बहुत दूर रहने के बावजूद भी आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी पिक करते होंगे, या फिर एक दूसरे के ड्रीम्स में आना, एक दूसरे की एनर्जी को पिक करना, ऐसी की एनर्जी जहाँ पे ये समझ नहीं पाए उस टाइम इस लव को, जब इनको मौका मिल रहा था। उस टाइम ये इंसान ईगो में थे, अपने हिसाब से रिश्ते को चलाना चाहते थे, स्टेबिलिटी ये नहीं लेकर आए, खुशियाँ जो इनको मिल रही थी उन पे इनका ध्यान नहीं था। सो अब इनको ऐसा है, इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये चाहते हैं कि सब कुछ, वो डिवाइन लव, वो स्टेबिलिटी ये चाहते हैं, अब ये देखना चाहते हैं। अब ये अपॉर्चुनिटी को, अगर फिर से इनको अपॉर्चुनिटी मिले तो ये देखना चाहेंगे या फिर महसूस करना चाहेंगे, वो प्यार को जीना चाहेंगे, ऐसी एनर्जी है। लेकिन इनकी फीलिंग्स में ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे इनको अफसोस हो रहा है कि इन्होंने, जब इनको मौका मिला था इस रिश्ते को जीने का, तो ये अपने पीठ दिखा के खड़े थे, मतलब देखना नहीं चाह रहे, देख नहीं रहे थे, ठीक है। जो कि ओवरऑल लाइफ सिचुएशन में, सॉरी, बॉटम ऑफ द डेक मुझे ये दिख रहा है ना, क्योंकि इंसान रिफ्यूजिंग टू सी वाली एनर्जी है, जहाँ पे डिवाइन ने इनको मौका दिया था कुछ देखने का, कुछ अच्छी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का, जो कि इन्होंने किया नहीं। इन्होंने उस टाइम में रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं देखना है, या फिर मेरी मर्जी से रिश्ता चले, जैसा मैं चाहता हूँ वो करो, या फिर इस प्यार को, इस रिश्ते को वो इम्पोर्टेंस, वो प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। और इनकी फीलिंग्स में ऐसा है कि सब कुछ था इनके लाइफ में, वो स्टेबिलिटी थी, वो प्यार था, वो इमोशन था, वो पैशन था, वो इंटेंसिटी थी, लेकिन जब मौका मिला था तो फील नहीं कर पाए, ठीक है। अब एब्जॉर्व की एनर्जी है, जब ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आप दोनों को एक डिवाइन टाइमिंग कहते हैं ना, डिवाइन टाइमिंग, या फिर कोई ऐसी एनर्जी जो कि एब्जॉर्व कर रही है आप दोनों को, ठीक है, ऐसी एनर्जी। सो इनको लग रहा है कि डिवाइन इनके साथ जस्टिस करेंगे और इनको मौका मिलेगा फिर से इस रिश्ते में काम करने का, अपनी खुशियों पे दोबारा से एफर्ट्स लेने का मौका इनको मिलेगा। इनको ऐसा लग रहा है कि डिवाइन जस्टिस करेंगे, क्योंकि डिवाइन देख रहे हैं आप दोनों को, तो इनको लग रहा है कि डिवाइन जस्टिस करेंगे ज़रूर, और इस रिश्ते का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेंगे, इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाने का दोबारा मौका इनको मिलेगा, इस खुशियों पर काम करने का दोबारा इनको मौका मिलेगा, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये सोच कह रहे हैं कि जब डिवाइन ने इनको मौका दिया था तो इन्होंने देखा नहीं, इन्होंने देखना नहीं चाहा, या फिर वो फीलिंग्स को इन्होंने फील ही नहीं किया जैसे फील करना चाहिए था। अब इनको फिर से यूनिवर्स, ऐसा लग रहा है कि फिर से यूनिवर्स इनको मौका देंगे और ये अपनी खुशियों पे काम कर पाएंगे आपके साथ, इस रिश्ते में एफर्ट्स ले पाएंगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। रेस्ट एंड रिकंसीडर की एनर्जी आपकी एनर्जी में है, जहाँ पे इनको लग रहा है कि आप शांत हो गए, आप चुप हो गए, अब आप कुछ नहीं बोल रहे हो, है ना। आपका पैशन खत्म हो गया इनके लिए, आपके इमोशंस खत्म हो गए इनके लिए। अब आप रिकंसिडर करोगे, सोचोगे कि और इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाना है या नहीं, ऐसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं इंसान। हाँ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इनको लग रहा है कि अब आपके अंदर चाहे प्यार है इनके लिए, आपके मन में भले प्यार है, लेकिन अब आप बोलोगे नहीं, अब अपने कप को अपने पास ही आप रखोगे। अब आप नहीं चाहते हो कि इस रिश्ते में और एफर्ट्स लगाएं। देख रहे हैं ना, वाटर की एनर्जी है, इमोशन से भरे हैं आप, लेकिन फिर भी अपने प्यार को आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर रहे हो, और एक न्यू बिगनिंग भी आप नहीं कर रहे हो। आप इस रिश्ते में जैसे एफर्ट्स आप लेते थे, अपना 100% जैसे आप देते थे, वैसे आप नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपको सोच रहे हो आपके इतना प्यार एक इंसान को करने के बाद भी जब उनको नहीं समझ में आया मेरा प्यार, तो और मैं एफर्ट्स लेके भी फ़ायदा क्या है। तो आप रेस्ट कर रहे हो, आप रिकंसिडर, फिर से सोचोगे आप कि इस रिश्ते में क्या और एफर्ट्स लगाने चाहिए मुझे, या मुझे किसी और के साथ एफर्ट्स लगाने चाहिए, क्या मुझे किसी और के साथ मूव ऑन करना चाहिए, या मुझे अपनी लाइफ का एक न्यू बिगनिंग करना चाहिए। सो आपकी एनर्जी इंसान ऐसे देख रहे हैं कि आपके मन में भले इनके लिए जितना भी प्यार हो, अभी भी है, लेकिन अब आप सोचोगे कि और इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाना चाहिए या नहीं, और इस इंसान को दूसरा मौका देना चाहिए या नहीं। इसलिए आप चुप हैं, शांत है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि अब इस रिश्ते में और एफर्ट्स लगाकर फ़ायदा नहीं है, इसलिए आप चुप हो गए, शांत हो गए हो, इसलिए आप सोच रहे हो कि और यहाँ एफर्ट्स लगाएं कि नहीं। इसलिए प्यार होने के बावजूद भी अपने अंदर प्यार रख के आप अपने मुंह, अपने शब्दों पे अपने विराम लगा दिया है, ऐसी एनर्जी इनको लग रही है आपकी, ठीक है। हार्ट चक्र की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है, डिवाइन प्लीज गाइड।
हार्ट चक्र की एनर्जी यहाँ ऑब्स्टिकल क्यों है डिवाइन? वन मोर टाइम प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। इनको लग रहा है कि बंद कर दिया दरवाज़ा आपने दिल का, ठीक है, और कोलैबोरेट नहीं करोगे आप और एफर्ट्स नहीं लगाओगे, डर रहे हो आप, इनको ऐसा लग रहा है, इसलिए आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। आप एक इम्पेशेंट एक्शन लेते थे हमेशा, हो गया लड़ाई हो गई, ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गया, अलग हो गए, एक दिन 2 दिन में ही आप एक्शन ले लेते थे या फिर उसी दिन आप मनाने की कोशिश करते थे। आपके एक्शंस इम्पेशेंट होते थे। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप अपने हार्ट चक्र को आपने बंद कर दिया है, अब आप और एफर्ट्स नहीं लेना चाहते हैं, आप ब्रेकअप चाहते हो, आप सेपरेशन चाहते हो। चैरियट की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे पास्ट से बहुत लेसन लर्न किया है और एक इम्पेशेंट एनर्जी होती है एक्शन लेने वाली एनर्जी, जो कि एक्शन ओरिएंटेड होती है, लेकिन वो एक्शन या तो क्लोजिंग का या फिर रीस्टार्ट का। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आपने हार्ट चक्र अपना बंद कर दिया है क्योंकि ऑब्स्टिकल में है यहाँ पे, अपने हार्ट दिल का दरवाजा आपने इनके लिए बंद कर दिया है क्योंकि अब आप और एफर्ट्स नहीं लगाओगे इसमें, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके एफर्ट्स ही लग रहे हैं, इनके एफर्ट्स नहीं लग रहे हैं और इस रिश्ते में रिस्क लेने से आप डरोगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये इंसान ऐसा सोच रहे हैं कि आपको दरवाज़ा आपने बंद कर दिया है, अब आप नहीं चाहते हो और एफर्ट्स लगाना, आप सोचोगे इस रिश्ते में और काम करना है कि नहीं, और एफर्ट्स लगाना है कि नहीं। इतने एफर्ट्स लगाने के बाद जब इस इंसान को नहीं समझ में आया प्यार मेरा, तो अब और एफर्ट्स लगाने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि इंसान समझेंगे प्यार। तो इसलिए आप रेस्ट और रिकंसिडर कर रहे हो, फिर से सोच रहे हो क्या करें नहीं करें, आगे बढ़ें, फिर से लगाएं एफर्ट्स, क्या करें। आपको ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं इंसान जहां इनको लग रहा है कि आपने अपने दिल का दरवाज़ा इनके लिए बंद कर दिया हमेशा के लिए, ठीक है। एम्ब्रेस की एनर्जी है, डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। एम्ब्रेस की एनर्जी यहाँ पे है जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं इस रिश्ते को जीना, फिर से वो प्यार, वो इमोशंस, वो पैशन, ये चाहते हैं, एम्ब्रेस करना चाहते हैं खुद को, अपने आप को और इस रिश्ते को। ऐसी एनर्जी है, इस सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, इस ओवर थिंकिंग से निकलना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। सो ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि 2 रास्ते इनके पास है, इनको एक डिसीजन लेना है, एक डिसीजन लेना है जहाँ ये नहीं ले पा रहे हैं। इनडिसाइसिव वाली एनर्जी है, एक आप है, एक कोई और है, या तो इनका ईगो, या तो इनका जॉब, इनका करियर, इनकी फैमिली, इनके स्पाउस, कोई भी, जहाँ पे ये इंसान समझ नहीं पा रहे कि डिसीजन क्या ले। अगर ये डिसीजन सही लेंगे तो ये आपके साथ एम्ब्रेस कर पाएंगे इस रिश्ते को। इनको सेपरेशन ख़त्म करना है। ये जो सेपरेशन वाला जो पीरियड चल रहा है ना, इनके लिए बहुत अनप्लेजेंट एक सिचुएशन है जहाँ ये इंसान खुश नहीं है, ठीक है। सो इनको एक रास्ता चाहिए जहाँ से ये निकल सके इस एनर्जी से और एम्ब्रेस कर सके आपके साथ अपने रिश्ते को। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये डिटैच्ड होना चाहते हैं, एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहते हैं, दिमाग से चलना चाहते हैं, एक स्मार्ट डिसीजन लेना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। और कुछ लोगों की एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है कि ये इंसान इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो। मे बी आप इस रिश्ते में और एफर्ट्स नहीं लेना चाहते हो क्योंकि आप रिस्क लेना नहीं चाहते और इस रिश्ते में बहुत डैमेज आप हुए होंगे, आपका हार्ट बहुत बुरी तरह से टूटा होगा। इनको पता है कि इन्होंने तोड़ा है आपका हार्ट, आपको तकलीफ उतनी दी है इन्होंने, और अब आप इस रिश्ते में और एफर्ट्स लेके आप रेडी नहीं होंगे। इसलिए ये इंसान मूव ऑन करना चाहते हैं आपसे, लेकिन इनको ना मूव ऑन करने का रास्ता मिल रहा है, ना आपके पास आने का मौका मिल रहा है। हालांकि ये इंसान एम्ब्रेस करना चाहते हैं, इस रिश्ते को जीना चाहते हैं और इस रिश्ते में अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं आपके साथ। ऐसी एनर्जी ज़रूर है, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है कि वो होगा कैसे, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी बिल्कुल इनको नहीं समझ में आ रही है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। और मुझे कुछ लोगों को दिख रहा है कि ये इंसान ख़त्म करना चाहते हैं वापस से, और नहीं इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाना चाहते हैं क्योंकि आप एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते हैं, इनको ऐसा लग रहा है। सो ये एनर्जी सबके साथ रेजोनेट नहीं करेंगी। जिनका सेपरेशन लंबा हो चुका है, बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत दिन बहुत साल हो गए हैं, उनकी एनर्जी ये है, ठीक है। डिवाइन प्लीज गाइड, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। थोड़े से और कार्ड्स देखेंगे हम कि क्या है एनर्जी इनकी। सो कंटिन्यू अभी यही एनर्जी आ रही है जब आपके पार्टनर आपकी एनर्जी नहीं समझ पा रहे हैं और वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आपको अभी भी पेशेंस रखना होगा, एक्शन ना ले कि मैं रेडी हूँ। जैसे इनको ये मालूम चलेगा आप रेडी हैं तो नेक्स्ट टाइम का सेपरेशन और लंबा होगा। डिवाइन प्लीज गाइड, जो लोग हील कर रहे हैं ना खुद को, अगर उनके कार्मिक पार्टनर हैं तो ये पार्टनर हील होंगे, ये पार्टनर रिलीज़ होंगे, ठीक है। अगर ये कार्मिक हैं, इनके साथ का कर्म आपका ख़त्म अगर हो गया है तो ये इंसान रिलीज़ होंगे आपसे, ठीक है। प्रोटेक्शन की एनर्जी है ओवरऑल लाइफ सिचुएशन में।
जहाँ पे ये चाहते हैं कि एक प्रोटेक्शन मिले। मतलब अगर प्रोटेक्शन क्या होता है, मतलब अगर ये आपके पास आए बात करने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए, तो इनको ऐसा है कि भाई आपका दिमाग शांत रहे, आप चीज़ों को बढ़ाएं ना। तो ये एक प्रोटेक्शन मतलब यूनिवर्सल सपोर्ट चाहते हैं, जहाँ पे आपके साथ न्यू बिगनिंग जब करे तो इनको सपोर्ट मिले कि आप इनके ऊपर भड़के ना, या फिर आप कुछ ऐसा ना बोले कि इनका दिल टूट जाए, ऐसा। ठीक है, साइकिक एबिलिटी की एनर्जी यहाँ पे, जहाँ पे इनको ये समझ में आ रहा है कि कुछ गलतियाँ इनसे हुई हैं पास्ट में, जो ये नहीं चाहते हुए भी किए हैं या फिर चाह के किए हैं, लेकिन कुछ गलतियाँ इनसे हुई हैं, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पे है। इनको लग रहा है कि डिवाइन इनको एक मौका देंगे फिर से इस रिश्ते में वर्क करने के लिए, काम करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए। जो चीज़ें उन्होंने ख़राब कर दी है उसको सही करने का मौका इनको मिलेगा, इनको ऐसा लग रहा है। प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी आपकी एनर्जी में है, जहाँ इनको लगता है कि आप जब इनके लाइफ में रहते हैं तो इनका अबंडेंस भी रहता है, प्रॉस्पेरिटी रहती है लाइफ में। सो आपकी एनर्जी ऐसी होगी जहाँ एक होता है ना कि एक लकी चार्म, ये एनर्जी भी वही है। ठीक है, ये आपको अपना लकी चार्म समझते हैं। इनको लगता है कि आप जब इनके लाइफ में रहते हैं, इनका फाइनेंस अच्छा होता है, इनके लाइफ में सुकून होती है, चीज़ें सही होती हैं, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो आपके होने से इनके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी होती है, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, स्पिरिट गाइड की एनर्जी है। इनको लगता है कि कुछ ऐसा हो जो कि आपको हील कर पाए, आपके हार्ट को हील कर पाए, और चीज़ें आप दोनों के बीच सही हो पाए। ठीक है, होम की एनर्जी है आउटकम में। मैंने बोला ना कि ये इंसान आपके साथ एम्ब्रेस करना चाहते हैं इस जर्नी को, इस लाइफ को, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। ठीक है, जहाँ पे आप इनको अपने से लगते हो, अपने से मतलब खुद के जैसे। ठीक है, एक कंफर्ट जोन आपके साथ है। ट्रैवल की एनर्जी है, अगेन वही एनर्जी, ये इंसान एक्सप्लोर करना चाहते हैं आपके साथ, एम्ब्रेस करना चाहते हैं खुद को, इस रिश्ते को एम्ब्रेस करना चाहते हैं, लेकिन चीज़ें जो है ना वो सही नहीं चल रही हैं आप दोनों के बीच, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो हार्ट चक्र अगर आपका ब्लॉक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में और एफर्ट्स आप नहीं लगा सकते हैं, आपको मूव ऑन करना है, इस इंसान को रिलीज़ करें, माफ़ करें, रिलीज़ करें। उसके बाद हर बार मैं यही बोलती हूँ, इसलिए कि जो लोग नहीं देखे हैं मेरे प्रीवियस वीडियोस को, ये वीडियो देखे कम से कम आपको ये समझ में आए कि इनको रिलीज़ अगर करना है, अगर आप इनसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, सेपरेशन बहुत लंबा हो गया है, तो पूरी तरह से इनको रिलीज़ कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाएं, ताकि ये एनर्जी, ये लूप आपका उस रिश्ते में ना हो। ठीक है, पूरी तरह से रिलीज़ करने के बाद जब आप मूव ऑन करोगे, पूरी क्लोजर देने के बाद अगर आप मूव ऑन करोगे, मतलब ये चैप्टर आपकी लाइफ का ख़त्म हो गया, ये कार्मिक जो चैप्टर था, ये लूप जो था वो ख़त्म हो गया है। अब नया कर्मा, नए चैप्टर्स आपके लाइफ में स्टार्ट होंगे, जहाँ पे ये एनर्जी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी। सो अगर आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं, या बहुत लंबा हो गया सेपरेशन, बहुत दिन से आप सेपरेट है, बहुत सालों से सेपरेट है, तो इनको पूरी तरह से माफ़ कीजिए, जो भी इन्होंने किया रिलीज़ कीजिए, कॉर्ड कट कीजिए, उसके बाद मूव ऑन कीजिए, ताकि नेक्स्ट रिलेशनशिप आपका अच्छा हो। ठीक है, सो कुछ थोड़े से मैसेजेस देखेंगे हम यहाँ पे। वेट, डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन, सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू की एनर्जी है। ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे होंगे आपको, आपकी एनर्जी बहुत डिस्टर्ब हो रही होगी, रेस्टलेस हो रही होगी अगर, तो समझ जाएं कि आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आई नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस अगेन, कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पे है। ठीक है, या तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपका फेस नहीं देखे, या फिर आपने इनको ऐसा बोला है कि आप इनका फेस दोबारा नहीं देखना चाहते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और यहाँ पे भी वही एनर्जी है, रिफ्यूजिंग टू सी। इतना ज़्यादा सेपरेशन बढ़ गया है, या फिर इतनी ज़्यादा ग्रजेस बढ़ गई हैं एक दूसरे के मन में, एक दूसरे के लिए, कि अब एक दूसरे का फेस भी नहीं देखना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है कुछ लोगों की यहाँ पे। ठीक है, आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट आई कुडंट से अ थिंग। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे बात करना चाहते हैं, लेकिन क्या बात करें उनको नहीं पता, क्या बोलें उनको नहीं पता है। आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू, फिर से वो नया प्यार आपके लिए स्टार्ट हुआ है, फिर से वो नई फीलिंग्स डेवलप हुई है, ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए। आई डे ड्रीम अबाउट यू, आपके लिए, आपको मतलब दिन में सपना देख रहे हैं आपका। ठीक है, आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे ऐसी हैं जो कि चाहते हैं कि पूरी लाइफ दे दें आपको और एम्ब्रेस करें आपके साथ इस जर्नी को, ऐसी एनर्जी। आई ड्रीम ऑफ बीइंग विथ यू, सपना देख रहे हैं कि आपके साथ ये इंसान रहे हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। यस, आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आएँ। क्यों? क्योंकि आपके साथ वो एम्ब्रेस करना चाहते हैं इस जर्नी को, इस लाइफ को, इस रिलेशनशिप को। ठीक है,
ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो अलग अलग लोगों के पार्टनर इस टाइम पिक हो रही है, मुझे थिंकिंग बहुत सिमिलर आ रही है, जहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोगों के पार्टनर एफर्ट्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सो जैसे आप रेजोनेट कर रहे हैं वैसे ले रीडिंग को। अगर बहुत लंबा हो गया आप लोगों का सेपरेशन, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है। वेट मत करें अपने पार्टनर का, किसी के लिए भी आपकी ज़िंदगी रुकनी नहीं चाहिए, है ना। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। सो आपको इतना वेटिंग पीरियड में नहीं रहना है। वेटिंग पीरियड भी एक ऐसी एनर्जी है जो कि यूनिवर्स में जाती है और वो मल्टीपल होकर वापस आती है आपके पास, तो आप भी वेटिंग जोन में ही रह जाओगे। सो वेट नहीं करना है आपको, किसी के लिए भी आपको बहुत इंतजार नहीं करना है, ठीक है। समय किसी के लिए नहीं रुकता है, तो आपको भी किसी के लिए रुकना नहीं है। आगे बढ़ते जाइए, अपने आप को हील करते जाइए, जो लोग आपके लिए नहीं हैं उनको रिलीज करते जाइए। ऐसी ही एनर्जी में आपको रहना है और यही लेसन सीखने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।